भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इस दृश्य ने कंस को बदल दिया। मैं कितना दुर्बल हूं आज उसके ध्यान में आया। अपने हाथ में आई हुई बालिका का भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैं क्या कर पाऊंगा। पसीने से तर कंस वसुदेव जी और देवकी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, देवकी बहन मेरे पाप की क्षमा कर दो। इतना पाप मेरे हाथों से हुआ, पता नहीं मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वसुदेव जी आप जानते हैं मैं इतना बुरा नहीं था, लेकिन वो आकाशवाणी वालों ने मुझे बहकाया। कंस ने पश्चाताप के इन क्षणों में भगवती देवकी और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कर दिया। आदर के साथ वस्त्र अलंकार देकर के विदा किया। कंस ने निश्चय कर लिया कि अब तक जो पाप हुआ हो गया, इसके बाद नहीं करेंगे। कंस ने पक्का निश्चय किया। कंस का निश्चय इतना पक्का था, सायंकाल तक टिका और रात्रि में टूट गया। कंस का यह निश्चय किसने तोड़ा, इसका बड़ा लंबा वर्णन भगवान सुखदेव जी महाराज ने किया है। वे कहते हैं रात्रि का समय हुआ, कंस के मित्र और कंस के मंत्री इकट्ठे हुए क्लब में। कंस का भी क्लब था ना। और इन सारे पियक्कड़ लोगों को सुखदेव जी महाराज ने असुर कहा है। आगे आप बहुत सारे असुरों के नाम सुनेंगे। बकासुर है, अघासुर है, धेनुकासुर है, बहुत सारे हैं। ये असुर क्या है? भोग ही जहां जीवन का लक्ष्य है। दुर्दैव यह है कंस के सारे मित्र और मंत्री ऐसे हैं। इन्होंने सभी ने कंस को बदल दिया। पीते पीते बातचीत करते हुए कहा, अरे महाराज आज आपको क्या नर्वसनेस आ गया? आपको किसका डर है? वो विष्णु भगवान आपका क्या बिगाड़ लेंगे? उनके जैसा तो कोई आलसी नहीं, जब देखो तब सो रहे, जब देखो तब सो रहे। शांताकारम भुजग शयनम। तो दूसरे ने कहा, अब ब्रह्मा जी तो बूढ़े। तीसरे ने कहा इंद्र तो भगोड़ा। और चौथे ने कहा महादेव तो जंगली। ये सारे श्रीमद् भागवत के वाक्य सुना रहा हूं आपको। रहो जुषा क्यों हरिणा ब्रह्मणा, रहो जुषा क्यों हरिणा ब्रह्मणा वा तपस्यता किमिंद्रेणाल्पवीर्येण शंभुना वा वनौकसा। सबने मिलकर के कहा आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कंस महाराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। देखो कंस के साथी यहां भी मिल गए। इट कम्स ऑटोमेटिकली। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इन पापी मित्रों ने कंस को बर्बाद किया। सुधरना चाहता था बेचारा, इन्होंने सुधरने दिया नहीं। कंस बदलना चाहता था, बदल नहीं पाया मित्रों के कारण। उल्टे उन मित्रों ने उस रात्रि में उसको अधिक पिला करके और अधिक बहका करके लोगों पर अत्याचार करने के अधिक आज्ञापत्र प्राप्त कर लिए।
चिंता मत करना महाराज। एक ने कहा हम यज्ञ करने वालों को देख लेंगे, एक ने कहा हम उन साधु सन्यासियों को देख लेंगे, एक ने कहा मैं दान करने वालों को पछाड़ लूंगा। धार्मिक लोगों के पीछे पड़ने की बातें इन सब लोगों ने निश्चित कर ली। यहां पर सुखदेव जी महाराज अपनी ओर से एक कमेंट करते हैं, एवं दुर्मंत्री भी कंसः सह सम्मंत्र दुर्मति ही। दोनों शब्द बड़े सुंदर हैं। मूल में ही कंस दुर्बुद्धि है। चलो एक व्यक्ति दुर्बुद्धि है, उसके आसपास के सद्बुद्धि वाले हो तो उसको संभाल ले सकते हैं, आसपास के तो और गए गुजरे हैं। उनकी संगति में आकर के कंस ने उस रात्रि में अधिक अत्याचारों की योजनाएं बना करके खुली छूट दे दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब ये पापी काल के पाश से बच नहीं सकता। यद्यपि आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ से तुम्हारी मौत है, यह बदल सकती थी। जीवन में ऐसे कभी मत मानना कि हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते। भविष्य को बदलना आपके हाथ की बात है, आपके पुरुषार्थ पर यह निर्भर करता है। भगवद गीता, महाभारत, योग वासिष्ठ, समर्थ रामदास स्वामी का दासबोध, ये सारे पुरुषार्थवादी ग्रंथ हैं। उसके लिए उस प्रकार का निश्चय भी होना चाहिए और उस प्रकार के मार्ग पर चलने के लिए हमारा जीवन भी नियंत्रित हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ करने से भविष्य बदलता है। कंस का बदल सकता था, उसी के लिए तो योग माया के माध्यम से उसको सावधान किया गया, लेकिन कंस की आदतें बदली नहीं। इसलिए क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एवं दुर्मंत्र भी कंसः सह सम्मंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसाम हितम मैंने काल पाशावृतो असुरः। अब वह असुर काल के पाश से बच नहीं सकता। एक बात और भी ध्यान में रखना मित्रों, भगवान अवसर तो देते हैं, लेकिन भगवान कंटिन्यूअस अवसर ही नहीं देते रहते। कहीं तो भी आकर के आपके जीवन की निर्णायक स्थिति हो जाती है। यहां आकर के सुखदेव जी महाराज कहते आज निर्णय पक्का हो गया, अब कंस बचेगा नहीं। आज कंस यदि पापाचरण का त्याग कर लेता तो चाहे आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा था वैसा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन आवर वैलर, आवर डिटर्मिनेशन। क्या करना? कुसंगति से बचना, इतना करना। सत्संग जब मिलेगा तब करना, कुसंगति का पल्ला तो आज ही झाड़ देना। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, ये ऋषि नारद जी का सूत्र है। चलो तो वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो कंस महाराज तो कोई बदले नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण का एक लाभ हो गया। प्रातः काल के पश्चाताप के क्षणों में कंस ने वसुदेव जी और देवकी जी को मुक्त कर दिया था। ये बात हमारे लिए अनुकूल रही।